चलो देखो, प्रश्नावली कौन सा है, 4F ना। अब प्रश्नावली 4F में विविध प्रश्नावली भी नाम है इसी का। आज ये प्रश्नावली आप अगर चाहोगे तो खत्म हो जाएगी। पहला प्रश्न करा, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। दिया है x 2 18 और x का x में करेंगे x स्क्वायर, 18 दूना 36, x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 6 36 माइनस 18 दूना 36 बराबर 0, तो यानी x बराबर प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या बताना है, समझ गए ना, डायरेक्ट कर पाओगे। यदि a एक 3x3 कोटि का वर्ग अवयव है तो ka का मान होगा ना। करा अगर कांस्टेंट k का गुणा हम सारणिक के मान a में कर दें तो ka का मान क्या आ जाएगा, k सारणिक का मान a आ जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताओ। इसमें जो पूछना उसको पूछ लो, ये सब बता दिए हैं। डिटर्मिनेंट a इनवर्स के बराबर होगा ना। बोलो, इसमें से जो बोलो उसको हम बता दें। 10वां से हम चालू कर रहे हैं ना, 9वां वाला तक का क्या है, विकल्पी है। 10 नंबर से हम चालू कर रहे हैं। सिद्ध करिए कि सारणिक, देखो दिया है x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कॉस थीटा 1 और x। ठीक, ये हमको दिया है, थीटा से स्वतंत्र है, यानी कहने का सेंस इसका क्या है ना, इसमें इसको हल करो और थीटा क्या हो जाए, गायब। साइन कास टैन ये सब जो थीटा दिख रहा है, थीटा ना आए। सारणिक को हल करना आपको सिखा दिए हैं, वही तरीका। सबसे पहले हम किसको लेंगे, x। अब x को लेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 का 1 में, सही है। फिर लेते हैं माइनस में, अब किसका करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस x साइन थीटा, सही है। और इसका इसमें आ जाएगा माइनस क्या, कॉस थीटा। और प्लस किसको लेंगे, कॉस थीटा को लेंगे ना। अब यहाँ इसका करेंगे तो माइनस साइन थीटा और फिर माइनस x कॉस, देख लो माइनस x कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या यहाँ, हाँ ध्यान देख लो, ये इसका करेंगे माइनस और वहाँ माइनस लिखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ आ जाएगा माइनस में x क्यूब माइनस में x, सही है। यहाँ माइनस माइनस प्लस x साइन स्क्वायर, यहाँ माइनस 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 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ माइनस कॉस थीटा इंटू और प्लस x कॉस स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस x प्लस x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से और यहाँ से x क्या कर लिए, इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये माइनस x क्यूब माइनस x प्लस x कट जाएगा, यानी कुल मिला के आ जाएगा माइनस में x क्यूब। ये देखो इसमें थीटा बचा क्या, ये थीटा से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। यही हल करना था, कहा था कि थीटा से इसको स्वतंत्र कर दीजिए, इसमें थीटा ना दिखे। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, सिंपल है ना, उतार लो। चलो देखो 11 बताएं आशीष, देख लो भाई 11 वाला। चलो 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कास अल्फा और कास बीटा, कास अल्फा
cos बीटा माइनस साइन अल्फा, यहाँ माइनस साइन बीटा, यहाँ cos बीटा, यहाँ 0, यहाँ साइन अल्फा cos बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा cos अल्फा, ये है ना। का मान ज्ञात करिए, इसका मान बताना है। ये भी बहुत सिंपल है, गुणा कर दोगे ना, अभी देखो सूत्र बनेगा। इसीलिए कक्षा 11 का सूत्र खूब अच्छे से आपको बताए थे। पहले हम ले लेंगे किसको, cos अल्फा और क्या cos बीटा, ये तो आप लिए। अब यहाँ से देखो इसका इसमें, हाँ cos अल्फा cos बीटा माइनस 0 माइनस cos अल्फा cos बीटा, अभी हम इसको ले रहे हैं ना, इसको ले लिए। अब फिर करो, ये छूटेगा इसमें, हाँ यहाँ, अच्छा सॉरी, देख लो एक बार, सही, यहाँ साइन बीटा है। अब ये cos अल्फा साइन बीटा इसको ले लिया, अब इसका इसमें करेंगे, माइनस साइन बीटा इंटू अल्फा 0, तो 0 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस, हाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस साइन अल्फा। अब यहाँ हाँ माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा साइन, देखो साइन बीटा स्क्वायर, हाँ सही है, इंटू साइन अल्फा साइन बीटा स्क्वायर, एक दो बार बीटा हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, इंटू साइन अल्फा, और क्या आ जाएगा, अब ये हुआ, अब इसमें माइनस cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा, ठीक। ये अब यहाँ से देखो कॉमन कर लो, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा माइनस 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 प्लस, cos का cos में करेंगे cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये वाला हो गया। यहाँ इसमें से देखो कॉमन कर लो साइन अल्फा, क्या कर लो, माइनस साइन अल्फा कॉमन कर लो तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये देखो माइनस ये है, यहाँ से माइनस हमने कॉमन किया, साइन अल्फा यहाँ भी है, साइन अल्फा यहाँ भी पूरा कॉमन, ठीक। अब यहाँ क्या आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा, बोलो इतना कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर, देखो इसका मान क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा कॉमन कर लो, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन कर लिए, यहाँ क्या बचेगा, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1, सही है। अब ये देखो इसका मान भी 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1, कुल मिला के यहाँ कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर, देखो त्रिकोणमिति का तगड़ा ही हो स्थापस, और आप सब जानते हो। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बता दें, सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो 12 नंबर देखो, x प्लस ए एक्स फिर x ना, फिर x प्लस ए और x, फिर यहाँ x प्लस ए बराबर क्या 0, ये 0 के बराबर लाना है ना, बहुत आसान है। देखो आप देखो, यहाँ x प्लस ए है, यहाँ x है, यहाँ x है,
अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, इसको कहते हैं R1, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। हम चाहें तो जैसे आप करते हो, देखो आपको नियम कानून नहीं पढ़ाए हैं, नियम कानून काट दिया है आपके यहाँ से। नियम कानून हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक। नियम क्या होता है, हम चाहें तो इसमें इसे R1 में R2 और R3 डायरेक्ट जोड़ लें। तो यहाँ देखो R1 है, x प्लस ए है, x प्लस ए में जब इसको और इसको जोड़ोगे तो x x x कितना x 3x प्लस, फिर इसमें भी जोड़ेंगे तो x x x कितना, यहाँ x x x कितना, तो यहाँ भी 3x प्लस ए, यहाँ भी 3x प्लस ए, यहाँ भी 3x प्लस ए। और सारणिक का नियम होता है, अगर कहीं तीन जगह एक ही चीज़, अगर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में एक ही मान तीनों जगह है तो उसको हम कॉमन कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन, और आसान हो जाएगा। और नहीं, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो हम बताए हैं, पहले इसको लो, इसका इसमें करो, इसका जैसे करते आए हो। हम इसलिए बता रहे हैं कि आप ये जानते रहो। देखो हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से समझना। R1 में क्या कर दे रहे हैं, R1 R2 R3 क्या कर रहे हैं, समझ गए। यानी R1 में हम किसको किसको जोड़ रहे हैं, R2 और, तो यहाँ 3a प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा a, यहाँ भी हो जाएगा 3x प्लस, और यहाँ भी हो जाएगा 3x प्लस a, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा x प्लस a। R2 में तो कुछ कर नहीं रहे हैं, R3 में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही उतार दो। बोलो अब क्या कर रहे हैं, ये है R1, तो R1 में हम कॉमन कर ले रहे हैं। R1 में 3x प्लस a को कॉमन लेने पर ना, अब जब ले लो कॉमन तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 3x प्लस a, सही है। अब बताओ यहाँ क्या बचेगा, एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, जैसे कॉमन कर लिए तो एक 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 बच जाएगा। यहाँ जो है यही रहेगा x प्लस a, x और क्या x प्लस। अब और भी छोटा कर सकते हो आप, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। देखो क्या करो, C1 में C1 माइनस C2 कर दो, या C2 में कर लो, C2 में C2 माइनस C3, C2 माइनस C3 कर दो, और C3 में भी कर दो ना, जैसे आप बोल रहे हैं वही हम कर दे रहे हैं। C3 में क्या कर दो, C3 माइनस C1। देखो चाहे जिसको कर लो, आप कर सकते हो। देखो C1 में C3 करेंगे, C2 में C2 ये है एक और C3 एक है, एक में एक जाएगा, यहाँ x प्लस a में x घटाएंगे, क्या आ जाएगा, केवल a आ जाएगा, और यहाँ माइनस a आ जाएगा। अब यहाँ C3 है, C3 में C1 घटाएंगे, एक में एक जाएगा 0, x में x जाएगा 0, x प्लस a में x जाएगा, a बचेगा। आसानी से हो जाएगा, कर लो। देखो 3x प्लस a, विस्तार करके करोगे तब भी वही आएगा, घबराना मत। C1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, उतार दे रहे हैं x। C2 में कर रहे हैं C2 माइनस 1 माइनस 1, x माइनस ए, x प्लस a में x घटेगा, इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस a ना, x में से माइनस माइनस, तो ये x घटेगा, माइनस a आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो एक में एक जाएगा 0, x में x जाएगा 0, x प्लस a में यहाँ a। अब खोल दो। अब खोलने का सेंस क्या है, एक लोगे ये और ये तो क्या हो जाएगा ना भैया, इसको लोगे 0, इसको लोगे 0, एक के साथ खोल दो बस, 3x प्लस a, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। जब हम 1 लेंगे तो 1 के साथ क्या आएगा, a का a में माइनस 0, a स्क्वायर माइनस क्या 0। बताओ, और बराबर में दिया है इसके, सॉरी बराबर में हम छोड़ दिए हैं क्या, यहाँ ना 0 दिया है, तो यहाँ क्या आ गया भैया, 3x प्लस a इंटू a बराबर क्या 0। हाँ, a स्क्वायर बराबर 0 होगा, या तो 3a प्लस a इसके, या अगर दो वेरिएबल का मान 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगा या अगर a स्क्वायर 0 होगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर 3x प्लस a 0 होगा तो 3x बराबर x बराबर हो जाएगा माइनस a बाई
3। ठीक, देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। सिंपल है, ये आप चाहते तो व्याख्या करके भी कर सकते थे। चलो देखो 16 नंबर ना जी, हाँ 16 नंबर। इसके पहले आप लोग कर लेना, जो नहीं आएगा आप पूछ सकते हो, जाए जो इसमें से कुछ भी, मान लो जो वीडियो देख रहा है कमेंट कर देगा तो बता देंगे कि कौन सा नहीं आया, तो हम घर पे शूट कर देंगे। एक प्रश्न 2 प्रश्न नहीं आएगा तो घर पे बना देंगे, 2 मिनट का वीडियो बनेगा, और क्या होगा। चलो देखो, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यदि x बराबर 1 निम्न समीकरण का मूल है तो ये मान 0 होगा। ठीक, कह रहा है अगर इसके स्थान में, मूल मतलब क्या, जो समीकरण को संतुष्ट करते हो ना, जैसे x² - 5x + 6, तो इसके दो मूल होंगे, 3 दूना 6, 3 2 5। ये मूल जो होता है ना, वो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। दिया गया है, दिया क्या है भैया, यहाँ दिया है x बराबर 1 के लिए। अब 1 के लिए निम्न के मूल, x बराबर 1 के लिए समीकरण का मूल है x + 1 3 और क्या 5, यहाँ 2 x + 2 5, यहाँ 2 3 और x प्लस बराबर क्या दिया है, 0 दिया है ना। सिंपल है, घबराना मत, बहुत आसान है। इसको इसमें जोड़ो, 5 3 8 1 9, 5 2 7 5 2 7 2, 4 3 7 2 9। अगर हम C1 में C2 और C3 को जोड़ लें तो काम बनेगा कुछ। ठीक भाई, देखो ऐसा अरेंज ही करेगा वो, आपको दिखने लगेगा 5 3 8 और 1 9। हम ऐसे कर क्या रहे हैं, C1 में C1 + C2 प्लस, बोलो सही है भाई, जोड़ो, x + 1 में 3 और 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, x + 9, 2 2 4 और 5 9, 1 x + 9, 2 2 3 2 5 4, x प्लस, अब इसमें कुछ कर रहे हैं क्या, दोनों में 3 x + 2 3 5 5 x + 4, बोलो भाई बराबर 0 है। अब हम x + 9 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो x + 9 जब कॉमन आएगा भाई, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ x + 2 बच जाएगा, और यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ भी 5 बच जाएगा, यहाँ x + 4 बच जाएगा। हम करें क्या, इसमें से इसको घटा दें और इसमें से इसको घटा दें। देखो R2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 - R3, R2 - R3, और R3 में क्या कर रहे हैं, R3 - R1, R3 - R1। यहाँ x + 9 को ऐसे ही रखो, और बोलो R2, R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो 1 उतारेंगे, और क्या उतार दोगे भाई, 1 उतरा ना, 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5। अब R2 में R2 - R3 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो R2 यानी x + 2 में -3 घटाएंगे तो x - 1 बचेगा ना भैया, x + 2 में -3 घटाएंगे तो -3 में से 2 जाएगा -1। अब 5 में से इसको घटाएंगे तो -x + 1 हो जाएगा। क्यों नहीं समझ में आया, 5 ऐसे रहेगा, -x - 4, बताओ क्या आएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 - x, तो 1 - x लिख दो। अगर दिक्कत हो तो ऐसे लिख लो बस। बोलो भाई, अब इसमें से क्या कर रहे हो, R3 - R1, 1 में 1 घटाएंगे, यहाँ 3 में 3 घटाएंगे, यहाँ x + 4 में 5 घटाएंगे, तो x + 4 में 5 घटा देंगे तो x - 1 आ जाएगा। अरे भैया 5 में 4 जाएगा -1, बस। अब 1 लोगे, इसका इसमें और इसका इसमें, 3 लेंगे, कर लो बराबर कितना है 0, तो x + 9 रहेगा। ठीक, यहाँ हम 1 लेंगे, 1 जब 1 लेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही एक बार यहाँ है, यही एक बार यहाँ है, क्या हो जाएगा स्क्वायर,
इसका इसमें करेंगे 0, फिर यहाँ -3 लेंगे, जब -3 लेंगे तो ये छूटेगा, इसका इसमें 0, कोई मतलब नहीं। +5 लेंगे, अब 5 लोगे तो ये 0, कोई मतलब नहीं, बराबर कितना। अब या तो x + 9 और क्या आ गया x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -9 आ जाएगा, और जब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर +1 आ जाएगा, यानी x का 2 मान आ जाएगा। x बराबर कितना -9 और x का वैल्यू अगला आ जाएगा +1 ना। और किसके लिए कहा है, x बराबर 1 के लिए ही बोला है, ठीक, इसके लिए बोला है। अब देखो इसमें सिद्ध करना था कि x बराबर 1 यानी एक मूल होगा। आप 2 मान आया x का, एक मान आया 9, एक मान आया 1, यानी इस समीकरण का एक मूल 1 है कि नहीं, यही सिद्ध करना था कि इस समीकरण का एक मूल 1 होगा। आ गया, बस यही सिद्ध करना था आपको। अगला देखो 17 नंबर। 17 नंबर समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जान लेना है। देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है 17 भी, लेकिन सिंपल प्रश्न है, उसका प्रोसेस लंबा है। प्रश्न तो सिंपल है लेकिन प्रोसेस उसका लंबा है। देखो आप लोगों को हमने पढ़ा